मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। कल से सोशल मीडिया पर एक खबर, संभल में जो दंगा हुआ था 1978 में 1978 में, उस दंगे की जांच को लेकर सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाई गई कि योगी सरकार 2027 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए संभल दंगों की जांच दोबारा से कराएगी। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी विधानसभा में यह कहा था कि संभल में जो दंगा हुआ था 1978 में, उसमें 184 हिंदू मारे गए थे, जिसको लेकर के दोनों ही तरफ से बातें सामने आई। एक जो विक्टिम हैं हिंदू परिवार के, जो RSS से जिनका ताल्लुक है, जिनके पिता को मार दिया गया था इस दंगे में, उनकी बाइट तमाम चैनल्स पर चला करके योगी की बात को साबित किया गया, क्योंकि वो संभल में नहीं रहते हैं। उनको बुलाया गया बाकायदा पुलिस के जरिए, और जो दिल्ली से बड़े बड़े पत्रकार जो है वो संभल पहुंचे और उनका इंटरव्यू किया गया। उन्होंने सबको बताया कि किस तरह से दर्दनाक मौत उनके पिता को दी गई थी। और उसके बाद ये मामला भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने, जो सर्दियों का शीतकालीन जो सत्र है उसमें संभल में 1978 के दंगे की जांच कराने की मांग उठाई थी। विधान परिषद में उठे सवाल पर गृह विभाग ने SP को पत्र भेजकर दंगे की हकीकत जानने की बात कही थी। उसके बाद संभल के जो SP हैं कृष्ण बिश्नोई, उन्होंने DM को एक पत्र लिखते हुए कहा कि संभल में 1978 में हुई हिंसा की जांच के लिए पुलिस विभाग से अपर पुलिस अधीक्षक को जांच कमेटी के लिए नामित किया जाता है। साथ ही DM से कहा था कि आप अपने स्तर से एक प्रशासनिक अधिकारी की भी नियुक्ति करें। ASP के साथ ADM पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार करके गृह विभाग को भेजें। लेकिन 1978 दंगे की जांच की खबर आने के बाद संभल के जो SP हैं कृष्ण बिश्नोई, उन्होंने ये कहा है कि दंगे की जांच नहीं हो रही है। जांच की खबरों को लेकर SP ने उसको भ्रामिक बताते हुए कहा है कि 1978 में जो दंगे हुए थे उसकी जांच दोबारा नहीं की जा रही है। ये सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वायरल करने वालों के खिलाफ एक्शन की भी बात उनके जरिए कही गई कि जो लोग इस झूठी खबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही SP ने कहा MLC श्री चंद्र शर्मा के पत्र पर शासन से आख्या रिपोर्ट मांगी है। आख्या के लिए अधिकारियों को लगाया गया है, जो कि वो पूरी तरह से डाटा तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद पत्र के आधार पर शासन को वो डाटा भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जांच की बात सामने आते ही सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। उसके बाद SP संभल ने ये कहते हुए मुकर गए कि संभल हिंसा की जांच नहीं होगी। जो पत्र वायरल हो रहा है वो गलत है। शासन से जो पत्र आया है वो आख्या मांगी गई है, यानी जांच करके क्या आखिर क्या हकीकत थी, क्या हुआ था 1978 में, और जो दंगे में मारे गए थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की गई थी, इसको लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए लोकल प्रशासन से, लोकल पुलिस से मांगी गई है। अधिकारियों की कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो शासन को भेजी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संभल 1978 के दंगे की रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार जांच का निर्णय ले सकती है। जांच की खबर आते ही सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे। सपा और कांग्रेस ने इसको राजनीतिक लाभ उठाने वाला कदम बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिकता के जहर को फैलाकर वोटों की फसल काटना चाहती है। 1978 के बाद 4 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। अब तक इन्हें दंगों की बात नहीं की, अब तक उन्होंने इस पूरे मामले को नहीं उठाया। अब इस वक्त इस पर जांच की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आरोप विपक्ष के जरिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है कि जबरदस्ती इस मामले को तूल दे करके हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करके सरकार हासिल करना चाहती है 2027 में योगी सरकार। और ये कहा जा रहा है विपक्षियों के जरिए कि क्योंकि कोई काम नहीं किया गया है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों को भुलाने के लिए इस तरह के मुद्दे लगातार योगी सरकार निकालती रहती है।